देखिए, मेरे ख्याल से अब उन्होंने कैंपेन जरूर चलाया है और अमित शाह जी ने खुले तौर पर उनको कहा है कि आपसे तो हिसाब हम मांगेंगे। वो उनका एक पॉलिटिकल कैंपेन है, लेकिन उसी मंच पर ऐसे 5 सरपंचों को मंच पर बुलाकर एक एक पंचायत में 15-15 करोड़ के कामों की सूची उनको पेश की गई, उनको दी। मुझे लगता है कि ये केवल पॉलिटिकल लैंग्वेज है बापू बेटा की, हकीकत कुछ और है। यदि ऐसा ही होता तो हरियाणा में बहुत सारी चीजें थी, 152D फिर उडाजी बनाते, फिर हम क्यों बनाते, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते भारत की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, मुझे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहा था कि सकारात्मक रूप से कौन सी चीजें हैं, जल जीवन मिशन से लेके उज्ज्वला, आयुष्मान से लेके तमाम ऐसी बातें बताई जिससे हरियाणा के जनमानस का भला हुआ है। वो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे, राजनीतिक बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हिसाब किताब हरियाणा की जनता चुनाव में करेगी। हम तो 10-10 वर्ष का हिसाब मांगेंगे, वो हमसे 10 का मांग रहे हैं, हम भी उनके पीछे का 10 का मांग रहे हैं कि उन्होंने कौन से तीर मारे थे वो बता दें और हमने क्या किया था हम बता रहे हैं। पब्लिक डोमेन में छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कहीं भी डिबेट करने के लिए, तर्क करने के लिए तैयार है। वो 10 साल में उन्होंने हरियाणा के लिए क्या किया वो बता दें और हमने 10 साल में क्या किया हम बता दें। देखिए, बहुत सारी चीजों की चर्चा होती थी और बहुत मुद्दों की भी चर्चा होती है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा जनमानस था। इतना जरूर था कि 14 और 19 जैसी परिस्थितियां पोलिंग बूथ पर नहीं थी। हमें और ज्यादा प्रयास करते तो बीजेपी के वोटों की कमी नहीं थी। यदि छोटी छोटी चीजों का जिक्र करें, जैसे सोनीपत की सीट हम जीत सकते थे, थोड़ा बहुत प्रबंधन की और थोड़ी सी हमारे अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की हमारी कमी रही। और मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस के प्रति लोगों का प्रेम नहीं उमड़ा था, कोई कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस को लाने के लिए आतुर हैं। कांग्रेस का विरोध जो पहले था वो आज भी है, व्यक्तियों का विरोध जो पहले था वो आज भी है। हमने कुछ चीजें इंटरनली डिस्कस भी की और उसको दुरुस्त करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत 3 सीटें तो ऐसी थी जो हमें जीती जा सकती थी, वो केवल मैनेजमेंट की और उससे जुड़ी हुई चीजें थी जो हमने दुरुस्त करी। मुझे लगता है कि जितनी संस्थाएं हैं उसमें कांग्रेस पार्टी और विरोधी लोग बीजेपी पर ये इल्जाम जरूर लगाते हैं, लेकिन ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और बिना तथ्य और प्रमाण के चुनाव एक संयोग हो सकता है, लेकिन वो रणनीति का हिस्सा नहीं है। इन सारी एजेंसियों को तार्किक रूप से तय तक पहुंचते पहुंचते प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर समय लगता है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होती है। ये पूरा बेबुनियाद आरोप है। लोग तो केजरीवाल के बारे में भी कहते थे उन जैसा निष्पक्ष और इस तरीके का व्यक्ति नहीं है, लेकिन शराब घोटाले में जिस तरीके की सच्चाई सामने आई है उससे जनता को उनकी हकीकत समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं और अपनी कैपेसिटी में काम करती है और संविधान के प्रदत्त अधिकारों से ही वो काम करती है। देखिए, इसका एक पक्ष नहीं है, इसके 2 पक्ष हैं। उसका पृष्ठभूमि क्या रही, उन पर कार्रवाई किस वजह से हुई और राजनीतिक निर्णय क्या लिया। इसलिए ऐसे बहुत लोग हैं जो बीजेपी में हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई या एजेंसीज की कार्रवाई हुई, लेकिन उन पर मामले अभी भी लंबित हैं, सेटल नहीं हुए हैं। इसलिए ये आरोप बेबुनियाद है कि बीजेपी में आने से हमने उन पर कार्रवाई नहीं करी।